सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम सबको इकट्ठा होने का एक मौका दिया है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, समझने के लिए आप सहायता करें हम एक एक से प्रभु जी। आप बातें करें पवित्र आत्मा, आप कृपा दें शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु, सब बात में आप कंट्रोल करें। सारा आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम उसी प्रार्थना के जो सीरीज है उसी का कंटिन्यूशन हम देखेंगे। प्रार्थना के विषय में हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को आज हम लोग देखेंगे प्रार्थना से संबंधित विषय को लेकर। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रार्थना के लिए समर्पित कर दिया था। अगर आप देखेंगे उस प्रभु यीशु मसीह के जीवन का, सेवकाई का आरंभ ही प्रार्थना के साथ हो रहा है और प्रार्थना में बना रहा और प्रार्थना में समाप्त भी हो रहा। मतलब आप पूरे प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखोगे, अगर आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, तो हमें जब ध्यान से जब हम उसको पढ़ते हैं, पूरा प्रार्थना से भरा है, शुरू से लेकर आखिरी तक। प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। अगर आप ठीक उसके 12 वर्ष की उम्र में, कई बार हम लोग उस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन 12 वर्ष की उम्र में जब वो मंदिर में रह गया, वचन में जब हम देखते हैं तो उसके माता पिता है ना, उसके पास आकर उससे पूछते हैं, जिसके लिए मैं वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। लूका 2 अध्याय उसका 49, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 49वां वचन। यहाँ पे लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? जब यीशु मसीह रह गए थे तो माता पिता आकर बोलते हम तुझे ढूंढ रहे थे, कहाँ था तू? तो यीशु मसीह साफ साफ 12 वर्ष की उम्र में, एक कम उम्र में ही प्रभु यीशु मसीह कहते, क्या तुम्हें नहीं मालूम मुझे अपने पिता के भवन में होना ज़रूरी है? ये पिता का भवन क्या है, जिसको प्रभु यीशु मसीह अपने खुद के भाषा में मरकुस 11वां अध्याय उसका 17वां वचन में बोलते हैं, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? आप देखिए 12 वर्ष की उम्र से ही हाँ, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए मंदिर में जब रह गए तो वहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, वहाँ पर भी प्रार्थना ज़रूर उन्होंने किया है ना, ज़रूर प्रार्थना किया है। कहने का मतलब एक कम उम्र से ही प्रार्थना का एक जीवन हम प्रभु यीशु मसीह के उधर देख सकते हैं। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 21 और 22 भी जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तो मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। यहाँ पर भी देखते हैं बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। तो यहाँ पर भी देखते हैं बपतिस्मा लेने के बाद भी प्रभु यीशु क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना को अपने जीवन जीने का एक तरीका बना दिया था, कि जीवन का माध्यम ही उसका क्या था, प्रार्थना था। 12 वर्ष की उम्र से बपतिस्मा लेने के समय में, हाँ, और आगे जब हम मरकुस 1:35 भी पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 35वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे भी यहाँ पे भी लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यहाँ पे लिखा है भोर को, सुबह सुबह, दिन निकलने से बहुत पहले, मतलब बाहर देखेंगे तो अंधेरा अंधेरा ही है ना, सुबह के 3-4 बजे की बात है, हाँ 3-4-5 बजे की बात है, बिल्कुल अंधेरा ही है। लेकिन उस समय में वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां पर क्या कर रहा है, वहां पर प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन जीने का एक तरीका बना दिया था। अगर आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला काम, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब अध्ययन करते हैं, उनके जीवन का सबसे पहला काम क्या था, प्रार्थना मुझे सबसे पहले करना, बाकी काम बाद में। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में क्या देखा, क्या एक आदत डाला कि मुझे किसी भी इंसान का चेहरा, परमेश्वर अपने पिता के चेहरा देखने से पहले मुझे किसी इंसान का चेहरा नहीं देखना, सबसे पहले मुझे अपने पिता
पिता का चेहरा देखना है, सबसे पहले मुझे प्रार्थना करना है, सबसे पहले मुझे प्रभु से बात करना है। और लोगों से बात करने से पहले, हाँ, लोगों को पिता के सामने लोगों के विषय में बात करना है, ताकि तब जाकर वो लोगों को क्या करता था, बात करता था, लोगों को पिता के बारे में बताता था। अगर आप 12 प्रेरितों के चयन के विषय में भी जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का साधारण दिनचर्या था कि सुबह सुबह उठकर क्या करना, प्रार्थना करना। एक साधारण एक हैबिट, सुबह सुबह उठकर क्या करना, प्रार्थना करना। लेकिन जब 12 चेलों को चुनने का बात आया, एक महत्वपूर्ण फैसला है, हाँ, महत्वपूर्ण फैसला के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ सुबह की प्रार्थना पर निर्भर नहीं रहा। वचन में जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 12 और 13, लूका 6 का 12 और 13, उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फैसला था, क्योंकि यीशु मसीह के उस समय में बहुत से चेले थे। उन बहुतों में से सिर्फ 12 को जब चुनना है, सिर्फ सुबह की प्रार्थना की पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब अध्ययन करते हैं, वचन में लिखा है सारी रात प्रार्थना करी, है ना। प्रभु यीशु मसीह जब भी फैसला ले रहे हैं, आप देखिए प्रार्थना कितना कर रहे हैं। हाँ, हम कई बार जब फैसले लेते हैं, हम क्या करते हैं, क्या हम उतना प्रार्थना करते हैं? हाँ, प्रभु के सामने उतना बैठते हैं, प्रभु के चरणों में उतना क्या हम लोग बैठते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह का जीवन, एक प्रार्थना में जीवन के बारे में क्यों सीख रहे हैं? अगर एक सिद्ध मनुष्य होकर, सिद्ध प्रभु यीशु मसीह को जब देखते हैं, पूर्ण परमेश्वर भी है, पूर्ण मनुष्य भी है, लेकिन मनुष्यत्व को जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सिद्ध मनुष्यत्व को, हाँ, परमेश्वरत्व की स्थिति में तो प्रभु यीशु को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्यत्व में, सिद्ध मनुष्यत्व में जब हम देखते हैं, जब जीवन में बिल्कुल भी पाप नहीं है, तब भी वो प्रार्थना को कितना इंपॉर्टेंस देते थे। तो आप सोचिए, हाँ, आप और मेरे लिए कितना प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ प्रार्थना पूर्वक हम एक ईमानदारी से पूछ कर देखें, क्या हम अपने जीवन में प्रार्थना को इतना महत्व देते हैं? आज हमारे जीवन में जितनी भी हम प्रॉब्लम्स में हैं, मैं बोलता हूँ 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यदि हम इन बातों को हम प्रभु के चरणों में लाकर प्रभु के साथ, प्रभु यीशु मसीह के समान, हाँ, अपने आप को प्रार्थना के लिए समर्पित करें। जैसे प्रभु ने अपने जीवन में प्रार्थना को प्रायोरिटी नंबर 1 दिया, प्राथमिकता में सबसे पहला स्थान दिया। अगर आप और मैं भी प्राथमिकता देंगे, मैं बोलता हूँ कितनी बातें सुलझ जाएंगी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का देखना, बड़े फैसले लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कितना प्रार्थना के लिए समय बिताया। और आगे वचन में जब पढ़ते हैं, हाँ, आप वचन में पढ़ेंगे लूका 9 का 18 भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 18वां वचन। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा है एकांत में प्रार्थना कर रहा था। जब वह एकांत में, तो प्रभु अक्सर, प्रभु को एकांत में प्रार्थना करना बहुत पसंद था। हाँ, सबके साथ प्रार्थना करना ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन सबके साथ साथ भी बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के लोग एकांत में, अकेले, हाँ, शांत जगह में बैठकर क्या करें, प्रार्थना करें। उसका 9 का 28 और 29 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। इन बातों में कोई 8 दिन बाद वो पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। यहाँ पे लिखा है पहले एकांत में भी प्रार्थना कर रहा है, प्लस अपने चेलों को भी साथ लेकर जा रहा है। क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए। उनके साथ भी, उनको साथ ले जाकर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। फिर लूका 5 का 16 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 16वां वचन। यहाँ पे लिखा है, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। सबके साथ भी कर रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ जंगलों में अलग जाकर, सबसे अलग होकर क्या करता था? प्रार्थना करता था। फिर मरकुस
6 का 45 और 46 में आपको एक एक जगह में एक एक प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना के बारे में हम देखते हैं। मरकुस 6 का 45 और 46। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसेबा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। आप देखिए कितनी जगहों में हम प्रभु को देख रहे हैं, कितना सेवकाई है, कितना काम है। आपको मालूम है सेवा करना, सेवा में ये नहीं कि 1 घंटा प्रचार किया पूरे दिन भर फ्री रहते हैं, है ना। आपको मालूम है कई लोगों को गलत फहमी रहता है कि जो लोग सेवा करते हैं उन लोगों को सिर्फ 1 घंटा प्रचार करना होता है, बाकी टाइम तो फ्री है, या सिर्फ संडे को प्रचार करना होता है, बाकी तो पूरे क्या बोलें दिन भर तो फ्री हैं, पूरे सप्ताह भर फ्री हैं। नहीं, जो सच में सेवा कर रहे हैं उनके पास वो बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, बहुत ही बिजी स्केड्यूल होता है। लेकिन उस बिजी स्केड्यूल में प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि चाहे सुबह सुबह की बात हो, सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करना एकांत में, फिर जब महत्वपूर्ण फैसले लेने की बात है रात भर सारी रात प्रार्थना करना, फिर चाहे सेवा प्रचार का कार्य समाप्त किया, सेवा समाप्त किया, फिर बैठकर जाकर क्या करना, प्रार्थना करना। कितना वचन में देखते हैं प्रभु प्रार्थना को कितना महत्व दे रहा है। वचन में कितनी जगहों में हम प्रार्थना को देखते हैं। आगे परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, हम निकालते हैं मत्ती 26वां अध्याय, उसका 36 से 39। मत्ती 26 का 36 से 39। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमने नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का कितने दुख के समय में, भारी समस्या के समय, भारी संकट के समय में, जो आने वाली विपदा को देखकर प्रभु यीशु मसीह गतसमना वाटिका में क्या कर रहा है, वो क्रूस में क्या होने वाला है, पाप, परमेश्वर का क्रोध, उस सब बात को समझते हुए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे पूरा जीवन, पूरा प्रभु यीशु का जीवन जब देखते हैं प्रार्थना से परिपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह को साफ साफ मालूम था प्रार्थना एक ऐसा चीज है, अगर गहराई में जाना है, परमेश्वर और उस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का एक गहरा समय, वो संबंध है, वो समय होता है जिसमें कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यदि हम मान लो प्रार्थना में बैठे हैं, इधर उधर के बहुत से डिस्ट्रैक्शन है, तो हम सही से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। प्रार्थना एक ऐसा चीज है जहां पर कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसी शांति से हम लोग एक सुनसान अकेली जगह में जाकर क्या करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह अक्सर ऐसा ही किया करते थे और कितनी बार वो अपने चेलों के साथ प्रार्थना करते थे। इसलिए वचन में जब हम पढ़ते हैं लूका 11 का 1 में, तो जब उस घटना को जब हम पढ़ते हैं लूका 11 का 1, यहाँ पे लिखा है, वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तो सिखा दे। यहाँ पर हम देखते हैं चेले लोग भी प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना में जीवन को देखकर बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने भी क्या बोला, प्रभु तो हमें भी क्या कर, प्रार्थना करना सिखा। इसलिए कई बार प्रभु उनको क्या करता था, प्रार्थना के लिए अपने संग ले जाया करता था, प्रार्थना उनके संग किया करता था। लेकिन बहुत बार प्रभु अकेले पिता के साथ समय बिताया करता था। और वो अकेले समय बिताने वाला क्या मिठास, क्या वो एक सुंदर पल होता था जब
प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ अकेले प्रार्थना में समय बिता रहे, जब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई नहीं है, अपनी दिल की बातें खोल कर कहना, हाँ, और पिता से बातें करना एक एक बारे में। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रार्थना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था। आगे जब हम देखते हैं, जो लोग प्रभु के साथ प्रार्थना करने में जो आनंद उठाते हैं, जिनको प्रभु के साथ की संगति मिठास लगती है ना, जिनको अच्छी लगती है, जो प्रभु को जानने लगते हैं, आपको मालूम है वो लोग सामान्य जब सबके साथ प्रार्थना करते हैं, नॉर्मल जो टाइम होता है, वो तो प्रार्थना करते करते हैं, उसमें आनंदित होते हैं, लेकिन उसके साथ आपको मालूम है सिर्फ उतने में संतुष्ट नहीं होते, उनको उनको बहुत याद आती है। वो क्या करते हैं, वो अपने आप को ना, अपनी कितना भी बिजी स्केड्यूल हो, कितना भी टाइट टाइमिंग्स हो, वो अपने टाइम को छुड़ा कर वो मौका देखते हैं, कब मैं जाकर प्रार्थना करूं, कब मैं प्रभु के साथ कुछ समय बिताऊं, जिससे दिल को एक सुकून मिलता है, क्या आनंद, क्या शांति, क्या क्या वो मज़ा मिलता है। एक तो नॉर्मल टाइमिंग है प्रभु के साथ प्रार्थना में समय बिताने का, लेकिन जो लोग प्रभु में आनंदित होने लगते हैं, जो प्रभु के करीब आने लगते हैं, वो मौका ढूंढते हैं, कब मैं वो हर एक काम से जल्दी छूट कर प्रभु के साथ समय बिताने के लिए वो अवसर ढूंढते कि कब मैं प्रभु के साथ और समय बिताऊं प्रार्थना के लिए। इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना में जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना में जीवन को देखते हैं, तो सबसे पहली बात हम देखते हैं, ये सिर्फ मांगना और प्राप्त करना नहीं था। प्रभु यीशु का प्रार्थना प्रभु में आनंदित होना, प्रभु में एक बोलते ना, एक मीठी संगति, एक मीठी संगति का आनंद है। हाँ, बहुत ही सुंदर प्रभु के साथ का एक मीठा संगत है ना, शब्द नहीं है क्या, वो एक कितना अच्छा मधुर संगति प्रभु यीशु मसीह का पिता के साथ का, वो है प्रार्थना का जीवन प्रभु यीशु मसीह का। दूसरा हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन क्या है, अगुवाई को प्राप्त करना, गाइडेंस। हाँ, अपनी मर्जी नहीं, कुछ भी करना है, पिता का मार्गदर्शन, है ना। आप सोच कर देखिए, सबसे पहला अगर एक एक पॉइंट को हम जब चेक करते हैं, सबसे पहला, क्या मैं प्रार्थना जब करता हूँ, क्या वो मीठा आनंद है, पिता के साथ का वो मीठी संगति है, क्या जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ क्या मुझे वो खुशी, वो आनंद, वो शांति प्राप्त होती है। हाँ, या मैं प्रार्थना में सो जाता हूँ, या प्रार्थना मेरे लिए बोझ है, आज मेरा प्रार्थना में जीवन कैसा है। प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही एक बोलते ना, सबसे सुंदर मीठी संगति पिता के साथ की संगति लगती थी, और वो अवसर ढूंढते थे कब मैं वापस अपने पिता के पास जाकर संगति करूं। फिर दूसरी बात हम देखते हैं, कुछ भी फैसला लेते वक्त अगुवाई प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते थे। क्या हम जब भी फैसला लेते हैं, हाँ, कुछ भी फैसला लेते वक्त जल्दबाजी में तो नहीं लेते, हाँ, क्या हम तुरंत फैसला तो नहीं लेते, या कुछ भी फैसला लेते वक्त प्रभु यीशु मसीह के समान हम प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु क्या करूं मैं, पिता मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन कर। हाँ, आप यहाँ पर जब देखते हैं, वो अपने दिल में तो जानते थे प्रभु यीशु मसीह कौन है, लेकिन आपको मालूम है, अगर उस घटना को देखते ना, एक 12 चेले जब प्रभु यीशु मसीह चुन रहा होगा, मैं उस घटना को सोचते वक्त कुछ इस प्रकार से लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जब भी चेलों को चुनता होगा, वो क्या करता होगा, पिता से एक एक को लेकर, प्रभु ये है, प्रभु ये है, पिता ये है, हाँ, एक एक पर पिता की मोहर लगाकर अपने आप को संतुष्टि देता होगा कि मेरे एक एक व्यक्ति जिनको मैं चुनने जा रहा हूँ, एक एक ने पिता ने अप्रूव किया है, पिता ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि हाँ ऐसे ही करना है, तब जाकर वो फैसले लेता होगा। आप सोच कर देखिए, जब भी जो भी काम हम करते हैं, क्या हम पिता से, हाँ, प्रभु परमेश्वर से मार्गदर्शन लेते हैं, क्या अगुवाई प्राप्त करते हैं। तीसरा हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में जीवन एक लड़ाई था, एक युद्ध भूमि के समान था। क्यों? वो जानता था पिता की इच्छा को, और वो ये भी जानता था शैतान पिता की इच्छा में रुकावट डालने के लिए पूरा दम लगा देगा, हाँ, ताकि पिता की इच्छा पूरी ना हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में जीवन क्या था, आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में गतसमने वाटिका में हम पढ़ते हैं, उसका पसीना लहू के समान टपक रहा था। प्रार्थना में है, प्रभु सिर्फ तेरी इच्छा, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, प्रभु तेरी इच्छा पिता पूरी होने पाए। हाँ, एक युद्ध भूमि है जहां पर शैतान पिता की इच्छा को पूरा होने ना होने के लिए पूरा जान लगा देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना एक युद्ध भूमि के समान था, जिसमें उन्होंने प्रार्थना के द्वारा शैतान दुश्मन के हर एक
चालाकी को विफल किया। चौथा, जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में जीवन एक बिचवई का जीवन था, एक इंटरसेशन का था। हाँ, यहाँ पर जब देखते हैं जब से उन्होंने चेलों को चुना, उनको प्रेरित करके बुलाया, वचन में देखते हैं एक एक के लिए वो प्रार्थना करते थे। हाँ, जिसका हम एक उदाहरण लूका 22 का 31 और 32 में भी हम पढ़ सकते हैं। लूका 22 का 31 और 32। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आप सोचकर देखिए, एक एक के लिए प्रभु किस प्रकार विनती करता था, किस प्रकार इंटरसेशन कर रहा। तो सच में वचन में जब हम पढ़ते हैं कि पतरस ने आने वाले समयों में प्रभु का इनकार किया, लेकिन बाद में मन फिराया, हाँ, पश्चाताप किया और कलीसिया के लिए एक कलीसिया का स्तंभ बनकर खड़ा हुआ। तो उसके कमजोरी के पलों में प्रभु ने उन बातों को देखते हुए उसके लिए क्या की, उसके लिए प्रार्थना करी। और उसका एक महत्वपूर्ण कार्य जो आज भी प्रभु हम एक एक के लिए क्या करता है, बिचवई करता है। पांचवी बात जब हम प्रार्थना में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना क्या था, निरंतरता का प्रार्थना था। हाँ, लगातार अगर आप देखेंगे प्याले के बारे में प्रभु यीशु मसीह एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वचन में जब हम देखते हैं कि प्याले के विषय में, पिता ये प्याला हो सके तो हट जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का निरंतरता का प्रार्थना को जब हम देखते हैं कि वो क्या करता था, निरंतर प्रभु के सामने, उस पिता के सामने उस बात को रखता था। लेकिन ये नहीं कि मेरी मर्जी पूरी हो, निरंतरता को प्रार्थना करते करते लास्ट में क्या है, पिता तेरी इच्छा पूरी होनी, तेरी इच्छा पूरी होनी है। और पिता की इच्छा पूरी भी हुई। छठी बात हम देखते हैं, प्रार्थना में जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए जागते रहने वाला जीवन था। जागते रहने, सचेत और जागते रहने वाला स्थिति था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इस विषय में खुद के अनुभव के साथ, कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में जागते रहने के कारण अपने अनुभव के साथ चेलों को भी बोलता था, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मत्ती 26 का 41वां वचन, मत्ती 26वां अध्याय उसका 41वां वचन। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु यीशु मसीह खुद अनुभव के साथ चेलों अपने जीवन में प्रार्थना में जागते रहने के कारण चेलों को भी क्या बोल रहा है, प्रार्थना करो और जागते रहो। फिर आगे जब हम देखते हैं, जब चेले लोग सोने लगे, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, फिर 40वें आयत में जब हम पढ़ते हैं 26 का 40 में, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके, एक घंटा भी तुम नहीं जाग सके प्रार्थना में। कितने दुख की बात है जब हम देखते हैं कितने लोग प्रार्थना एक घंटा भी नहीं कर पाते। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में जीवन को देखें, कितना प्रार्थना करते थे, लेकिन चेलों को देखकर प्रभु दुखी हुआ, क्या तुम एक घंटा भी प्रार्थना में जाग नहीं पा रहे। हाँ, क्या आज हमारे लिए भी प्रभु यही बोलेगा, क्या तू एक घंटा भी प्रार्थना में नहीं जाग सकता। आज जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, 7वीं बात जब हम प्रार्थना के जीवन को जब देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का 7वां बात जो देखते हैं, प्रार्थना के द्वारा मांगना और प्राप्त करना। पिता की इच्छा के अनुसार मांगता था। हाँ, जैसे लाजर को मरे हुए में से जिलाए जाने के विषय में पिता की सहमति थी, जिसके कारण लाजर मरे हुए में से क्या हुआ, जी उठा, जिसके बारे में यूहन्ना 11 का 41 से 44। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। तो यहाँ पर भी हम 43 और 44 में भी जब हम पढ़ते हैं, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लाजर के जी उठने के विषय में भी प्रभु पिता से प्रार्थना करते हुए पिता की सहमति के अनुसार कार्य कर रहा। फिर महिमा के लिए
हाँ, पिता के द्वारा महिमा के लिए भी यीशु की प्रार्थना जो हम देखते हैं वह है यूहन्ना 17 का 1 से लेकर 5 में। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा कर कर मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यहाँ पर देखते हैं पिता ने भी उस हिसाब से उसके अनुसार जवाब दिया। आगे जब देखते हैं यीशु मसीह की एक भी ऐसी प्रार्थना नहीं थी जब हम वचन में पढ़ते हैं जिसको पिता ने जवाब ना दिया हो। हाँ, क्योंकि वो हर एक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता था, हर एक शर्तों को पिता की वो पूरा करता था। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना जब हम देखते हैं उसने कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करी। कलीसिया के लिए प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने की उसे हम यूहन्ना 17 का 14 से लेकर 21 में हम पढ़ते हैं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तूने इस जगत से उठा ले, परंतु यह कि तूने उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसा तूने मुझे जगत में भेजा वैसे मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे वे भी हम में हो, और जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु कलीसिया के लिए किस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है। 9वीं बात जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में जीवन क्या था, एक विनती से भरा हुआ था, सप्लीकेशन था। वचन में देखते हैं प्रभु का कितना प्रभु विनती किस प्रकार से करता था। इब्रानियों 5वां अध्याय उसका 7वां वचन में हम पढ़ते हैं। इब्रानियों 5वां अध्याय उसका 7वां वचन, यहाँ पे लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यहां पर मैं दोबारा से पढ़ूंगा। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर आंसू बहा कर उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की। पुकार, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा कर प्रभु यीशु मसीह की विनती को हम देख सकते हैं। फिर 10वीं बात हम देखते हैं, उसने ना केवल खुद प्रार्थना में जीवन बिताया, उसने दूसरों को भी प्रार्थना के विषय में सिखाया कि प्रार्थना किस रीति से करना, और आज्ञा दी कि तुम भी क्या करो, प्रार्थना किया करो अपने चेलों को। जिसके लिए लूका 11 का 2 से लेकर 13 मैं पढ़ना चाहूंगा। लूका 11 का 2 से लेकर 13। लूका 11 का 2 से लेकर 13। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसको एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है
उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। फिर आगे जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, मजदूरों के लिए प्रार्थना के विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है। मत्ती 9 का 37 और 38, मत्ती 9वां अध्याय उसका 37 और 38, यहाँ पर भी हम देखते हैं, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। है ना, कि आत्मिक बातों के लिए अपने सेवकों को, अपने दासों को खड़ा करे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, ना केवल खुद प्रार्थना करता था, वो चाहता था बाकी लोग भी क्या करें, प्रार्थना करें। और वो इसलिए उसने क्या किया, प्रार्थना करना, दूसरों को भी सिखाया, और कहा उन्हें भी दूसरों को क्या करना है, सिखाना है। देखिए, प्रार्थना का जीवन हम प्रभु यीशु मसीह का जब देखते हैं, 11वीं बात हम प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के जीवन को जब देखते हैं, प्रार्थना और उपवास दोनों साथ साथ था। वचन में हम देखते हैं, खुद प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया, प्रार्थना किया, उसके चेलों ने उपवास किया, प्रार्थना किया, और जयवंत कलीसिया निरंतर उपवास और प्रार्थना में लगी रहती है। हाँ, 11वीं बात हम देखते हैं, प्रार्थना उपवास किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। फिर हम आखिरी बात, जब हम प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना में जीवन को जब देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया, अंत तक, उसके अंतिम शब्द तक, वो प्रार्थना की, वो परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ प्रार्थना के द्वारा उसने अंत किया। उसके अंतिम शब्द क्या थे, उस सामर्थ्य को हम देखते हैं लूका 23वां अध्याय उसका 46। लूका 23वां अध्याय उसका 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हाँ, तो यहाँ पर उसका आखिरी आराधना और प्रार्थना हम देख सकते हैं कि वो प्रार्थना के साथ हुआ, और परमेश्वर की शर्तों को उसने पूरा किया, और उसकी प्रार्थना सुन ली गई। है ना, आखिरी जब हम देखते हैं, इसलिए जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हम एक के लिए एक सुप्रीम एग्जाम्पल है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह, जिसके पीछे हम चल रहे हैं। जब वो प्रार्थना का जीवन बिताता था, आप और मैं, हम एक एक को प्रार्थना में कितना अधिक इसको महत्व देना चाहिए और इसमें समय बिताना चाहिए। हम में से कितने लोग ईमानदारी से हम मानेंगे, हमें जितना प्रार्थना करना चाहिए हम शायद नहीं करते। हमें मानना होगा, और हमें प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी होगी। हाँ, प्रभु हमें सिखा तो प्रार्थना करना। प्रभु पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में तो हमारी सहायता कर, हमारे बिचवाई कर, हमें इस पवित्र कला को, प्रार्थना करने का, तेरे साथ समय बिताने वाला प्रार्थना करने का जीवन प्रभु हम एक एक को तू दे। आज हम एक एक के लिए बहुत जरूरी है। मैं सच में जब वचन को जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब देखते हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह का जीवन का प्रार्थना का एक झलक हमने देखा, सारी बातें नहीं देखी, सिर्फ प्रार्थना की एक झलक, कि इसको आप जस्ट बोलेंगे इट्स जस्ट एन एपिटाइजर। है ना, जब खाने से कहीं आप होटल वगैरह जाते हैं तो होता है ना कि बड़ा खाना आने से पहले जस्ट एक टेस्ट के लिए, हाँ, ये प्रार्थना के विषय का एक जस्ट एन एपिटाइजर है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन प्रार्थना का जस्ट एक एपिटाइजर है, थोड़ा सा, जिससे हमारे अंदर प्रेरणा आए कि हमने भी प्रार्थना करना है। जैसे हमारा प्रभु प्रार्थना करता था, हमने भी प्रार्थना करना। मेरी प्रार्थना है प्रभु से भी कि हम एक एक प्रभु के समान अपने जीवन में, प्रार्थना में जीवन को हम महत्व दें, हम एक एक महत्व दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके वचन से हमने देखा प्रभु कि पिता किस प्रकार एक प्रार्थना में जीवन था, शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में जीवन था। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, हम एक एक का प्रभु प्रार्थना में जीवन होने के लिए प्रभु, हर एक बात प्रभु, जीवन का दिन का शुरुआत प्रार्थना के साथ प्रभु, हर एक काम जो महत्वपूर्ण फैसले है प्रभु, कोई भी फैसले है प्रभु, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में आकर लेकर नहीं प्रभु,
प्रार्थना के द्वारा आपसे मार्गदर्शन पाते हुए, प्रार्थना के द्वारा आत्मिक लड़ाई में शैतान की चालाकियों को निष्फल करते हुए प्रभु, प्रार्थना में जागते हुए प्रभु समय बिताने के लिए हम एक एक को सहायता कर, हम एक एक को सहायता कर प्रभु। इस वचन के द्वारा हम एक एक से बात कर प्रभु, ये वचन एक एक के लिए प्रेरणादायक बनने पाए प्रभु। हर एक प्रभु प्रार्थना के विषय में गंभीर होने के लिए प्रभु सहायता कर पिता। धन्यवाद देते सभी बातों के लिए प्रभु, सारा आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप सबको आशीष दें।